नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चारों व्याख्यानों के संदर्भ में कुछ दिनों तक व्यवधान हो गया, लेकिन पुनः उस क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने धर्म, पंथ और रिलीजन को अलग अलग माना। एक तरफ हमने पंथ शब्द को धर्म के पर्याय के रूप में प्रयोग किया, हमने पंथ को धर्म मान लिया, और दूसरी तरफ समाज और धर्म को लेकर के हमारी बढ़ती हुई अज्ञानता और तिरस्कार और यूरोपीय जीवन की स्वीकृति हमारी शिक्षा की प्रमुख विशेषता बन गई। हमने न धर्म को समझा, न हमने पंथ को समझा, न हमने रिलीजन को समझने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि संकीर्ण पथ के सभी लक्षण, पंथ की संकीर्णता के सभी लक्षण, विशेषकर जिनका पालन पश्चिम में किया जाता रहा, उनको हमारे धर्म के विचार से भी जोड़ दिया गया। पश्चिम में पंथ के रूप में जिन संकीर्णताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, वे सारे पंथ की संकीर्णताओं को हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था ने हमारे धर्म के साथ जोड़ दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में धर्म की परिभाषा को, सही परिभाषा को, यथार्थ परिभाषा को समझने का प्रयास ही नहीं किया गया। कभी धर्म को पंथ के रूप में मान लिया गया, कभी धर्म को रिलीजन के रूप में मान लिया गया। अरे भैया, पंथ धर्म का एक पार्ट है और रिलीजन धर्म का एक पद सोपान है। धर्म एक विराट चीज है। धर्म के बिना जीवन नहीं है, धर्म के बिना संस्कार नहीं है, धर्म के बिना राष्ट्र नहीं है, और धर्म के बिना हम नहीं है। हमारे जीवन का एक एक पल, हमारे जीवन का एक एक संस्कार धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म सिर्फ घंटी डोलाना या अजान देना या मंदिर में जाके दर्शन करना या पूजा पाठ करना या कर्मकांड करना ही धर्म नहीं है। ये सारी प्रक्रियाएं धर्म का एक अंश मात्र है। धर्म तो वो है जिसमें आपके प्राण बसते हैं। धर्म तो वो है जिसके माध्यम से आपका व्यक्तित्व विराट होता है। इसलिए दीनदयाल जी मानते हैं कि धर्म एक विराट शब्द है। चूंकि पश्चिम में पंथ के नाम पर अन्याय, अत्याचार किए गए, पंथ के नाम पर लड़ाइयां और संघर्ष हुए, और फिर इन सभी को धर्म के साथ जोड़ने का कुचक्र किया गया। भारत में धर्म को संकीर्ण बनाने का, भारत में धर्म को एक पंथ बनाने का, भारत में धर्म को एक रिलीजन बनाने का लगातार कुचक्र चलता रहा। धर्म तो सनातन है, धर्म तो रीत से निकला है, धर्म तो प्रकृति की देन है। धर्म को मानव ने नहीं बनाया, धर्म को प्रकृति ने निर्मित किया, और प्रकृति द्वारा बनाए गए धर्म को हम संकीर्णता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रकृति का धर्म समरसपूर्ण है, प्रकृति का धर्म सद्भावपूर्ण है, प्रकृति का धर्म एकत्वपूर्ण है, और प्रकृति का धर्म एक दूसरे को कल्याणात्मक ढंग से जोड़ने का धर्म है। हमें पता है कि धर्म के नाम पर लड़ाइयां लड़ी गई, फिर भी पंथ के नाम पर हुई लड़ाई और धर्म के नाम पर हुई लड़ाई दोनों अलग अलग चीजें हैं। पंथ का मतलब है एक संप्रदाय या एक मत, उसका मतलब धर्म नहीं है। धर्म बहुत व्यापक विचार है। यह जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। यह समाज को संभालता है, इससे बढ़कर के यह पूरे विश्व को संभालता है। भारत का धर्म वैश्विक है।
भारत का धर्म पूरे समाज को ही नहीं, राष्ट्र को नहीं, पूरे विश्व को संभालता है। इसका मतलब है जो संभाले वह धर्म है। धर्म का एक परिभाषा क्या हुई? जो सबको संभाले, जो सबको खड़ा करे, जो सबको समुन्नत करे, जो सबको आगे बढ़ाए, वह धर्म है। धर्म का मूलभूत सिद्धांत अनंत और सार्वभौमिक है। फिर भी समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार उसका क्रियान्वयन अलग अलग ढंग से हो सकता है। यह एक तथ्य है कि मानव के शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हालांकि एक व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कितने अंतराल में खाना चाहिए, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सभी कभी कभी उपवास की भी सलाह देते हैं। कभी कभी हम उपवास भी कर लेते हैं। अगर टाइफाइड के मरीज को सामान्य भोजन दिया जाए तो उसकी नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। इस तरह के व्यक्ति के लिए भोजन से दूर रहना आवश्यक है। इस प्रकार धर्म के सिद्धांतों को भी बदलते समय गति के साथ बदलना पड़ता है। कुछ नियम अस्थायी हैं और कुछ लंबे समय के लिए मान्य होते हैं। कुछ नियम है जिसमें हमारी एक बैठक संचालित हो रही है। एक नियम यह है कि मैं बोलूंगा और आप ध्यान से सुनेंगे। अगर इस नियम का उल्लंघन होता है तो आप मेरे बोलते समय ही एक दूसरे से बातचीत या सभा को संबोधित करना शुरू कर देंगे तो इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाएगा और बैठक नहीं चल पाएगी। यह कहा जा सकता है कि अपने धर्म का पालन नहीं किया। इस प्रकार यह हमारा धर्म है कि हम आपके धर्म को समझें। हम एक दूसरे को धर्म को समझने का प्रयास करें। हम एक दूसरे को धर्म का आदर करने का प्रयास करें। इस प्रकार यह हमारा धर्म है कि हम उन नियमों का पालन करें जिसमें यह बैठक सुचारू रूप से चल सके। लेकिन यह नियम बैठक तक चलने तक ही चालू है। अगर बैठक समाप्त होने के बाद भी आप अगर घर पहुंचकर उन नियमों का पालन करते हुए चुप रहते हैं तो दूसरी तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। शायद आपका परिवार डॉक्टर को बुला ले। घर पर ही उन नियमों का पालन किया जाएगा जो वहां के लिए उपयुक्त है। सामान्य शब्दों में कहें तो नियमों की पूरी पुस्तक और उसका दार्शनिक आधार ही धर्म का अर्थ है। ये नियम मनमाने नहीं हो सकते। वे नियम इस तरह के होने चाहिए या बने रहें और आगे टिके रहें और उसकी इकाई के विकास में सहभागी हों जिनके लिए वे बने हैं। हर आदमी के लिए धर्म अलग अलग बना हुआ है और हर आदमी को अपने धर्म के साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ उन्हें धर्म के व्यापक स्वरूपों के साथ सहमति दिखाते हुए उसका पूरक भी होना चाहिए। यह नियम धर्म के व्यापक स्वरूप का हिस्सा है। उदाहरण के लिए जब हम एक पंजीकृत संस्था बनाते हैं तो हमें इसके नियम और कायदों को बनाने का अधिकार होता है, लेकिन वे संस्था को बनाने के नियमों के विपरीत नहीं हो सकते। संस्था को बनाने से जुड़े नियम सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस एक्ट को भारत के संविधान के दायरे में ही रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें कि देश का संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो देश में बने सभी कानूनों पर लागू होता है। जर्मनी में संविधान को बेसिक लॉ कहें कि मूलभूत कानून कहते हैं। जर्मनी में संविधान को मूलभूत कानून कहते हैं। क्या संविधान भी कहीं अधिक मूलभूत प्रकृति के सिद्धांतों के अधीन नहीं है? या क्या यह संविधान सभा के किसी मनमाने फैसले से बना है? गंभीरता से विचार करें तो यह साफ हो जाएगा कि संविधान की भी प्रकृति के कुछ मूलभूत सिद्धांतों का
अनुसरण करता है। संविधान राष्ट्र को बनाए रखने के लिए है। इसके बजाय अगर राष्ट्र के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अगर संविधान निभाता है तब उसे अनुपयुक्त कहा जाना चाहिए। इसमें संशोधन किए जाने चाहिए। संशोधन की पूरी प्रक्रिया बहुमत के निर्णय पर आधारित नहीं है। आजकल बहुमत की काफी चर्चा की जाती है। क्या बहुमत सब कुछ करने में सक्षम है? क्या बहुमत का निर्णय हमेशा उचित होता है? ऐसा नहीं है। पश्चिम में राजा संप्रभु होता था। उसके बाद जब राजा सत्ता को उसके तथाकथित दैवी अधिकारों से वंचित कर दिया गया तो कहा गया कि जनता ही संप्रभु है। और यहां हमारे देश में राजा, जनता और संसद कोई भी पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। संसद मनमाने कानून नहीं बना सकती। ब्रिटिश संसद के लिए कहा गया कि वह संप्रभु है और कुछ भी कर सकती है। वे कहते हैं कि एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है। लेकिन क्या संसद के लिए ऐसा कानून बनाना संभव है जिसमें वह प्रत्येक अंग्रेज नागरिकों को सिर के बगल चलना अनिवार्य कर दे? यह संभव नहीं है। क्या वे यह कानून लागू कर सकते हैं कि प्रत्येक अंग्रेज नागरिक को प्रतिदिन स्थानीय अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ेगा? वे नहीं कर सकते। इंग्लैंड का कोई भी लिखित संविधान नहीं है। वे परंपराओं को बहुत आदर से मानते हैं, लेकिन उनकी परंपराओं में भी लगातार बदलाव होता रहा है। उनकी परंपराओं में बदलाव का आधार क्या है? इंग्लैंड की प्रगति में बाधा साबित हुई परंपराओं को छोड़ दिया, प्रगति में सहायक परंपराओं को संगठित किया। इंग्लैंड की तरह हर जगह परंपराओं को आदर किया जाना चाहिए। हमारे पास लिखित संविधान है, लेकिन यह लिखित संविधान भी देश की परंपराओं के विपरीत नहीं जा सकता। अगर यह परंपराओं के विपरीत चलता है तो इसका मतलब है कि यह धर्म का पालन नहीं कर रहा। राष्ट्र को बनाए रखने वाला संविधान ही धर्म के अनुसार होता है। धर्म राष्ट्र को बनाए रखता है। इसलिए हमारे यहां हमेशा धर्म को महत्वपूर्ण और संप्रभु माना गया है तथा दूसरी इकाइयां, संस्थाएं या सत्ता धर्म से ही अधिक शक्ति ग्रहण करते हैं और उसके अधीन है। अगर राष्ट्र की प्रगति के हिसाब से हम अपने संविधान को परखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे संविधान में संशोधन की जरूरत है। हम एक राष्ट्र, एक समाज हैं। इसलिए हमने भाषा, प्रांत, जाति, पंथ आदि के आकार पर किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए। सभी को समान नागरिकता दी। हमारे यहां अलग अलग राज्य हैं, इसलिए राज्य और केंद्र की अलग अलग नागरिकता नहीं है। हम सभी भारत के नागरिक हैं। इस तरह हमने राज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं दिया है। संघवाद, हमारा राज्य संघवादी राज्य से बंधा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, राज्य की सीमाओं के निर्धारण और राज्यों के नाम तय करने के अधिकार भी संसद को ही हैं, विधानसभा को नहीं है। यह राष्ट्रीयता और भारत की परंपरा के अनुकूल है। हालांकि इन सबके बावजूद भी हमारे अपने संविधान को संघात्मक बनाया गया है। जिसके व्यवहार को हमने अपनाया है उसे हमने सिद्धांततः अस्वीकृत नहीं किया। एक संघ में इकाइयों को संप्रभु होती है। वे स्वेच्छा से एक समझौते के जरिए अपने संप्रभुता संघ को सौंप देते हैं। शायद ऐसा ही है कि वे सभी अधिकार सौंप दे जिससे केंद्र को संप्रभुता हासिल होती है, लेकिन ये शक्तियां संघ को दी जाती हैं। संघ की अपनी कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार संघीय व्यवस्था में राज्यों को मूलभूत शक्ति माना जाता है और केंद्र मात्र राज्यों का संघ होता है। यह सत्य के विपरीत है। यह भारत की एकता और अखंडता के विपरीत है। इसमें हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता के विचार को कोई मान्यता नहीं दी गई जो हम सबके दिलों में बसती है। संविधान के पहले पैरा के अनुसार इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। अर्थात बिहार माता
बंग माता, पंजाब माता, कन्नड़ माता, तमिल माता, ये सभी मिलकर के भारत माता बनाते हैं। यह हास्यास्पद है। हमें सिखाया गया कि प्रांत भारत के अंग हैं, अलग अलग मां नहीं है। इसलिए हमारा संविधान संघीय होने की बजाय एकात्मक होना चाहिए। एकात्मक राज्य का अर्थ यह नहीं होता कि सभी शक्तियां केंद्र में निहित हैं, जैसे कि परिवार के मुखिया के पास सभी शक्तियां नहीं होती, फिर भी सभी काम उनके नाम पर ही किए जाते हैं। दूसरों के पास भी कार्यकारी शक्ति होती है। हमारे शरीर में भी क्या आत्मा के पास सभी अधिकार होते हैं? इस प्रकार एकात्मक राज्य का मतलब अत्यधिक निरंकुश केंद्र नहीं होता, न ही इसका मतलब प्रांतों को समाप्त करने से है। प्रांतों के पास बहुत सी कार्यकारी शक्तियां रहेंगी। वहां तक प्रांत के नीचे आने वाली इकाइयां जैसे जनपद, उसके पास की पर्याप्त शक्तियां रहेंगी। पंचायतों के पास भी शक्ति रहनी चाहिए। पारंपरिक रूप से पंचायतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था। पंचायतों को कोई समाप्त नहीं कर सकता। हालांकि आज हमारे संविधान में पंचायतों को स्थान नहीं दिया। उस समय दीनदयाल जी ने लिखा, अब तो पंचायतों को भी अधिकार मिल गए। 43-44वें संशोधन में पंचायतों को अधिकार मिले हैं। वे राज्य की कृपा पर जीवित रहते हैं। संशोधन के बाद, पंचायतों को अधिकार मिलने के बाद आज भी पंचायत राज्य की कृपा पर जीवित रहते हैं। यह आवश्यक है कि उनकी शक्ति को मूलभूत माना जाए। जिस तरह सत्ता के विकेंद्रीकरण, इससे सत्ता के विकेंद्रीकरण का भी कार्य पूर्ण होगा। निचले स्तर तक सत्ता बांटी जाएगी और पूरी तरह से विकेंद्रित होगी। इसी के साथ ये सभी शक्तियां एकात्मक राज्य में केंद्रीकृत होंगी। यह व्यवस्था धर्म के अनुसार होगी। अगर हम धर्म की इस अवधारणा को आगे ले जाते हैं तो ना सिर्फ राज्य और राष्ट्र बल्कि मानव जाति की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, राष्ट्र का संविधान प्राकृतिक कानून के विपरीत नहीं हो सकता। व्यवहार में ऐसे बहुत मानदंड हैं जो कानून की किताबों में नहीं हैं, लेकिन वे मौजूद हैं। कभी कभी वे कानून से भी ज्यादा मजबूत और बाध्यकारी होते हैं। हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। यह लिखित कानून नहीं है। रात दिन नए कानून बना रही हमारी सरकारों ने इस पर तो कानून कोई नहीं बनाया। हमें माता पिता का आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने अपनी बहन को आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा भारत के संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन आप करते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि भारत के संविधान में माता पिता का आदर करना नहीं लिखा, इसलिए हम अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे। भारत के संविधान में अपने बहन के प्रति प्रेम नहीं प्रस्तुत करना है, यह संविधान में नहीं लिखा है, इसलिए हम अपने बहन से प्रेम नहीं करेंगे। यह तो नहीं लिखा है, लेकिन आप करते हैं। यह संविधानेतर परंपरा है और यही प्रकृति का नियम है। जो ऐसा नहीं करते उनकी आलोचना भी होती है। जो अपनी परंपराओं का पालन नहीं करते उनकी आलोचना स्वाभाविक रूप से होती है। अगर कल किसी बहस में या अदालत में यह मुद्दा आता है तो हम सामान्य तौर पर स्वीकार किया जाएगा कि कम से कम जब तक कोई व्यक्ति वयस्क न हो जाए, उसे अपनी माता पिता के निर्णय को मानना और उसका आदर करना चाहिए। यह दीनदयाल जी कहते हैं। इस प्रकार मानव प्रकृति का मौलिक कानून हमारे लिए बहुत ही स्थितियों में व्यवहार करने का मानक तय करता है। हम इस कानून को धर्म कहते हैं। अंग्रेजी में धर्म का सबसे नजदीकी शब्द है प्राकृतिक कानून, और यह भी धर्म के पूरे अर्थ को व्यक्त नहीं करता, क्योंकि धर्म सर्वोच्च है। इसलिए हमारा आदर्श राज्य को धर्म राज्य कहा गया। माना जाता है कि राजा को धर्म की रक्षा करनी चाहिए। प्राचीन समय में राज्याभिषेक के समय राजा 3-4 बार कहता था कि ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो मुझे दंड दे सके। इसी तरह का दावा पश्चिमी
देशों के राजाओं ने भी किया और कहा गया कि राजा कभी गलती नहीं कर सकता और इसलिए वहां राजा को कोई दंड नहीं दे सकता। इस पर पुरोहित एक छड़ी से राजा की पीठ पर मारकर कहता है, नहीं, तुम्हें धर्म के अधीन शासन करने के लिए कहा गया है, तुम संप्रभु नहीं हो। राजा यज्ञ की वेदी के चारों तरफ भागता था और पुरोहित उसके पीछे भागते हुए उसको छड़ी से मारता था। 3 चक्कर लगा लेने के बाद यह विधि समाप्त होती थी। इसलिए इसी तरह राजा को स्पष्ट रूप से बता दिया जाता था कि तुम दंड से मुक्त और संप्रभु नहीं हो। धर्म उसके ऊपर था। इतना ही नहीं, वह भी धर्म के अधीन था। क्या लोग जो चाहें कर सकते हैं? यह एक सवाल आता है कि जो आप चाहें सब कुछ कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। दलील दी जाती है कि लोकतंत्र का मतलब यही है कि लोग जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में लोग चाहकर भी धर्म के विपरीत काम नहीं कर सकते। एक बार एक पुजारी से पूछा गया, अगर भगवान शक्तिशाली है तो क्या वह धर्म के विपरीत काम कर सकता है? अगर वह ऐसा करता है तब अगर वह ऐसा नहीं करता तो सर्वशक्तिमान नहीं है। यह एक दुविधा की स्थिति थी। क्या भगवान अधर्म कर सकते हैं या वह सर्वशक्तिमान नहीं है? वास्तव में भगवान धर्म के विपरीत काम नहीं कर सकते। अगर वह करते हैं तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। अधर्म ताकत नहीं, कमजोरी की निशानी है। अगर अग्नि गर्मी देने के बजाय बुझ जाए तो वह ताकतवर नहीं है। ताकत अनियंत्रित व्यवहार में नहीं बल्कि नियंत्रित होकर के काम करने में है। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ नियंत्रित भी हैं और फलस्वरूप पूरी तरह से धर्म के साथ हैं। भगवान मनमानी करने के लिए नहीं बल्कि अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मानव के रूप में आते हैं। इस प्रकार भगवान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन धर्म के विपरीत व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन गलत नहीं कर सकते। यह धर्म का दैवीय रूप है। इसलिए कहा जाता है धर्म भगवान से भी बड़ा है। ब्रह्मांड टिका है धर्म पर क्योंकि वह धर्म के अनुसार व्यवहार करता है। राजा को विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इस रूप में वह धर्म राज्य का प्रमुख संरक्षक था। यह व्याख्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते हैं। धर्म, रिलीजन और पंथ की व्याख्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और यह समझाने का प्रयास करते हैं कि धर्म, रिलीजन और पंथ अलग अलग चीजें हैं, वह एक नहीं है। यह महत्वपूर्ण व्याख्या है। इस व्याख्या पर भी विचार करना चाहिए, इस व्याख्या पर भी ध्यान देना चाहिए, इस व्याख्या को भी गुनने का प्रयास करना चाहिए। इस व्याख्या को भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का प्रभाव है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि जीवन के हर क्षेत्र धर्म के बिना अधूरा है। संविधान में तो यह नहीं लिखा कि कोई पिता अपने बेटे का पालन करेगा, लेकिन हर पिता अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी का हर एक क्षण न्यौछावर करता है। क्यों? यह धर्म है। संविधान में तो यह नहीं लिखा है कि पति पत्नी के प्रति समर्पित होगा या पत्नी पति के प्रति समर्पित होगा, लेकिन हर पति अपने पत्नी के अन्योन्याश्रित संबंध के प्रति समर्पित होते हैं। यह संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन यह धर्म है। तो धर्म संविधानेतर होकर के भी चलता है। धर्म में, संविधान में तो यह नहीं लिखा है कि आप वृक्ष को काटिए, लेकिन जब आप वृक्ष को काटते हैं तो आप अधर्म करते हैं। संविधान में तो यह नहीं लिखा है कि आप पशु की हत्या करके उसको अपना खाद्य सामग्री बनाएं, लेकिन आप पशु की हत्या करके अपनी खाद्य सामग्री बनाते हैं। यह अधर्म है। संविधान में यह नहीं लिखा है कि आप नदी को प्रदूषित करें, लेकिन आप नदी को प्रदूषित करते हैं। यह अधर्म है। तो अधर्म और अधर्म, पंथ, रिलीजन, धर्म, इसकी परिभाषाएं बगल। अब आप देवता को जब गॉड मान लेंगे तो देवता गॉड नहीं है,
गॉड अलग तत्व है, भारत का देवता अलग तत्व है। दोनों को जब एकाकार करेंगे तब समस्या पैदा होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस समस्या के प्रति ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ते हैं और इस समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं और परिभाषा देते हैं कि धर्म क्या है। आप सोचिए कि स्वतंत्र भारत में धर्म को परिभाषित करने का साहस किसने किया? क्या वामपंथियों ने किया? क्या उदारवादियों ने किया? क्या उपयोगितावादियों ने किया? क्या प्रगतिवादियों ने किया? नहीं किया, क्योंकि धर्म उनकी समझ से बाहर है। जो धर्म को साहसपूर्वक स्वीकार करे, जो धर्म के प्रमुख तत्वों के अनुसार अपने को जीने का साहस रखे, वही धर्म की व्याख्या कर सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मौत का दर्शन किया, मृत्यु के दर्शन को स्वीकार किया। मृत्यु के दर्शन को जो स्वीकार कर लेता है वह धर्म की असली परिभाषा को समझ सकता है। मौत भी धर्म है, जीवन भी धर्म है, खाना भी धर्म है, पीना भी धर्म है। अब पीने में आप शराब पीने लगे, यह अधर्म है। शराब पीने में कोई धार्मिकता नहीं है, लेकिन रिलीजन में शराब पीना को स्वीकृति दी गई, क्योंकि वह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। शरीर का हर अंग धर्म के आधार पर काम करता है। क्या हाथ का धर्म नहीं है? क्या पैर का धर्म नहीं है? क्या आंख का धर्म नहीं है? क्या नाक का धर्म नहीं है? क्या जिह्वा का धर्म नहीं है? क्या दांत का धर्म नहीं? सबका धर्म है। और शरीर का हर अंग जब अपने धर्म का अनुशासित रूप से पालन करता है तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप सतर्क रहते हैं, आप चेतित रहते हैं। और जैसे ही आपके शरीर के अंग अधार्मिक रूप से अनुशासन को तोड़ते हुए काम करते हैं, तब आप रोगी बन जाते हैं। यह सत्य है, वैज्ञानिक है। दीनदयाल जी इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज इतना ही, कल मैं पुनः इसके आगे की व्याख्या में अपनी बात रखूंगा। आज आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।